Hello बच्चों, let's see the question. And here the question is, write a balanced write a balanced chemical equation for the following reaction. Ethanol is warmed with ethanoic acid to form ethyl acetate in the presence of concentrated H2SO4. तो बच्चों हमें यहाँ पे रिएक्शन बोली गई है कि हमें एक रिएक्शन गिवन है कि इथेनॉल को हम वार्म करते हैं विद इथेनॉइक एसिड तो ये फॉर्म करता है इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हमें इसके लिए बच्चों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली बच्चों हमें क्या मालूम है कि जब हम एल्कोहल को ट्रीट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, अल्कोहल को ट्रीट करते हैं विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो बच्चों हमारा वहाँ पे फॉर्म होता है एस्टर प्लस वाटर। तो ये जो हमारी रिएक्शन होती है बच्चों, ये किस टाइप की रिएक्शन होती है? बेसिकली ये होती है हमारी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म क्या हो रहा होता है बच्चों? एस्टर, जिसकी एक फ्रूटी स्मेल होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमारे को सेम रिएक्शन यूज करनी। हमें अल्कोहल गिवन है इथेनॉल, तो अगर हम यहाँ पे रिएक्शन लिखें तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये क्या है बच्चों? इथेनॉल। जब हम इथेनॉल को बच्चों ट्रीट करते हैं इथेनॉइक एसिड के यानी कि CH3COH के साथ, ये क्या है हमारा? इथेनॉइक एसिड। और हम इसे जब बच्चों वार्म करते हैं, जब हम इसे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ से बच्चों ये फॉर्म क्या करता है? ये फॉर्म करता है इथाइल एसीटेट यानी कि CH3COO C2H5। ये क्या है बच्चों? इथाइल एसीटेट। और यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें ग्रुप प्रेजेंट है COO, यानी कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास? एस्टर। एंड साथ में एलिमिनेट करता है बच्चों वाटर। तो बेसिकली बच्चों ये हमारी इक्वेशन हो गई फॉर द अबव केमिकल रिएक्शन। और अगर हम चेक करें यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे हमारी ये कैसे रिएक्शन है? ये है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सारे एटम्स यहाँ पे हमारे बैलेंस्ड है। अगर हम चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे? ये हमारे बच्चों यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स, 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम, यानी कि 4 कार्बन एटम्स इन टोटल। हाइड्रोजन इज 5, 1 that is 6, 6 plus 3 9, 9 plus 1 10 हाइड्रोजन एटम्स। एंड अगर हम चेक करें ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑक्सीजन के एटम्स। इधर की तरफ बच्चों अगर हम, ये तो हो गया हमारा रिएक्टेंट साइड, अगर हम प्रोडक्ट साइड भी चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास कितने एटम्स है कार्बन के? 4 कार्बन एटम्स है। हमारे पास यहाँ पे बच्चों 10 हाइड्रोजन के एटम है एंड 3 ऑक्सीजन के एटम है। यानी कि बच्चों नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमारे क्या है? बराबर है। इसलिए हमने जो ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी है फॉर दी अबव रिएक्शन, दैट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।